तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज थोड़ा मैं बिजी था और बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाया हूँ मैं आप लोगों को एक वीडियो दे सकूँ। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे या काफ़ी कमेंट भी इस विषय में आ रहे हैं कि आप अपना बायोफ्लॉक सिस्टम शुरू क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि मार्केट स्थिर नहीं हो पा रहा है। एक ही चीज़ के दाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कहीं वो चीज़ 2500 रुपये की है, कहीं वो चीज़ 1900 रुपये की है और कहीं वो चीज़ 1300 रुपये की। इतना ज़्यादा अंतर, एक ही चीज़, एक ही कंपनी, एक ही कैपेसिटी। तो थोड़ा सा अभी ढूंढने में भी टाइम लग रहा है कि कहाँ पर हमें अपने मतलब के रेट पर सामान मिल सके। दूसरी चीज़ कि तापमान देख ही रहे हैं, अभी लगभग 12 से 15 के बीच या 10 से 15 के बीच भरी कर रहा है, जबकि इसके लिए 20 डिग्री से ऊपर ही तापमान चाहिए। कम से कम 15 तो स्थिर रहे, 10 तो ना जाए। अब एक दिन मान लीजिए आपने एरेशन दिया, सब कुछ दिया, फ्लोक बन भी गया, अगले दिन टेम्परेचर आता था तो होगा क्या? जो बना हुआ फ्लोक हो तो मछली खा जाएगी और फिर बैक्टीरिया की क्वांटिटी अस्थिर हो जाएगी। तो इसलिए भी मैं अभी अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे, अभी अगर आप मछली का सीड भी खोजते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आपको किसी रेपुटेड नर्सरी में जाना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ से नज़दीक कलकत्ता पड़ता है। अगर हमें कोई टाइम सीड चाहिए होगा तो हमें कलकत्ता से लाना पड़ेगा, और जो कि यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। एक ये भी समस्या है। अभी सीड हमारे यहाँ मछली का बच्चा लगभग 10 मार्च के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। तो इधर हम लोग इसीलिए हाथ नहीं डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, फिश फीड की भी थोड़ी समस्या है। पहले तो हम लोग कुछ नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते थे, 50% देते थे खाना और 50% हम उसको नेचुरल फीड, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखी भी थी, हम किस तरीके से उनको डकवीड और जलकुंभी इस तरह की चीज़ें डाल देते थे, तो उनके खाने का 50% हिस्सा उससे पूरा होता। तो बायोफ्लॉक में तो वो हो नहीं पाएगा, या हो सकता है लेकिन वो देखेंगे। खैर, लेकिन फिर भी शुरू में तो अभी नया सिस्टम होगा बायोफ्लॉक, तो फिश फीड ही जरूरी है। फिर साइज के अनुसार, अगर मछली का बच्चा आप डालते हैं छोटा, तो आपको 1 mm, 1.5 mm, 2 mm ये वाले साइज के फीड चाहिए होंगे। और इधर ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पर हर तरह का फीड अवेलेबल हो सके, हर तरह के फिश फीड अवेलेबल हो। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद हमें 1-2 दिन में फिश फीड मिल जाएगा अपने मतलब के साइज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ों के रेट अभी स्थिर नहीं हुए हैं। अभी तारपोलिन एक ही साइज, एक ही जीएसएम का तारपोलिन कोई कंपनी 4000 में दे रही है, कोई 9000 में दे रही है, कोई 12000 में दे रही है। ठीक है, तो हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है किसकी क्वालिटी क्या है। इनको समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। दूसरी बात, एक मैंने एयर पंप का वीडियो बनाया है, जो कि शायद अभी आपको मिल जाएगा, 1-8 घंटे में अपलोड कर देंगे, या अभी नहीं हुआ तो सवेरे हो जाएगा। तो उसमें जो एयर पंप दिखाया गया है उसका रेट अमेजन पर 1985 रुपये है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अमेजन पर उसका रेट 1985 रुपये है, आप चेक कर लेना। स्नैपडील पर उसका रेट है 2500 रुपये, 2499 रुपये उसका रेट एक ही आइटम का। फ्लिपकार्ट पर वो अवेलेबल नहीं, और वही पंप मैंने 1330 रुपये में खरीदा है। सेम चीज़ 1330 रुपये खरीदा। आप सोचिए आप कि रेट का कितना ज़्यादा डिफरेंस। अगर आप थोड़ा सा टाइम खराब करके कोई नया सोर्स ढूंढ पाते हैं तो देखिए आपको कितना फायदा हो सकता है। दूसरी चीज़, एक और पंप का मैंने देखा था, तो अमेजन पर 13000 रुपये का सुन 120 करके पंप है, 120 लीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स, एक और पंप मैंने जो देखा था वो सुन कंपनी का 120 लीटर पर मिनट का पंप है, अमेजन पर वो 13000 रुपये का। और एक इजी पेट से नाम से वेबसाइट चलती है, तो उस पर उसका शायद 1000 रुपये कम है, 12000 रुपये का। और मेरे पास एक ऑफर आई हुई है उसको 4000 में देने की। हालांकि मुझे अभी फिलहाल और कोई पंप नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑफर है वो 4000 रुपये में उसी चीज़ का, और 500 रुपये जो भी कुरियर चार्ज वगैरह लगे, यानी 45 रुपये मेरे घर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि अभी चीज़ों के रेट खुले नहीं हैं। अभी जिसकी जो मर्जी बेच रहा है,
तो अभी मार्केट स्पीड पकड़ने में शायद 1 महीना लग जाएगा और 1 महीने में चीज़ों के दाम स्थिर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर रह जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना अभी बायोफ्लॉक सिस्टम स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी अगर टेम्परेचर सही हो जाता है तो हम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम स्टार्ट कर दें। तो अभी 24-25 में बारिश आने वाली है इधर, तो मैं सोच रहा हूँ बारिश के बाद तो टेम्परेचर वैसे भी थोड़ा बहुत डाउन आएगा, तो 25 के बाद ही हमारा विचार है कि हम अपना सिस्टम शुरू करें। अभी हमारा टारपोलिन वालों से बात बन नहीं रही है क्योंकि हमारे टैंक के साइज अलग अलग हैं, उनमें लगाना है हमें। तो वो सोच रहे हैं कि इनको इतना सारा टारपोलिन अभी एक एक पीस देना है, तो अभी वो लोग सुन नहीं रहे इस चीज़ को। कोई बात नहीं, हम बिना टारपोलिन लगाए भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। हमारे 2-3 टैंक बड़े अच्छे कंडीशन में है, उनमें कोई लीकेज की समस्या नहीं है, तो उनमें तो हम शुरू कर ही सकते हैं। बाकी सीमेंट के टैंक में कोई समस्या तो है नहीं, हमने 6-7 साल सीमेंट के टैंक में ही किया है। सिर्फ वो थोड़ी बहुत भूकंप आया था पीछे, उसकी वजह से दीवारें थोड़ी फट गई थी, तो लीकेज की समस्या आई थी और वो समस्या बाद में भी दूर नहीं हो पाई थी, थोड़ा बहुत पानी लीक करता ही रहता था। तो वही सोचा था हमने कि इस बार टारपोलिन लगा देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन अभी टारपोलिन वालों से ढंग से बन नहीं पा रही बात। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। 25 के बाद कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना बायोफ्लॉक सिस्टम। उसके बाद हमारा टेम्परेचर वगैरह सब सही हो जाएगा और हम अलग से कुछ नहीं बनाएंगे, हम सीधा टैंक में ही मछली डाल देंगे, टैंक में हमारा बायोफ्लॉक लॉक वगैरह बनना शुरू हो जाएगा जो भी हो। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से हम अपना सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आपसे अभी लगता है कि हाँ ये समस्या है तो थोड़े बहुत दिन रुक जाइए, अभी आप ज्ञान प्राप्त कीजिए इस बारे में और नॉलेज लीजिए, सीखिए। और अगर आपको ट्रेनिंग लेने का विचार है तो किसी जगह किसी के यहाँ या रायपुर भी अभी 10 मार्च से ट्रेनिंग शायद है, तो वहाँ चले। और ट्रेनिंग लेने की वैसे मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ नहीं बता रहे हैं जो आपके बायोफ्लॉक में काम आ सके, और आपको वैसे ही फ्री में उपलब्ध नहीं, ऐसा कोई नया चीज़ आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं कि जिन्होंने रियली फिश फार्मिंग नहीं किया है। ऐसे ही लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो रियली इन्होंने कभी भी टैंकों में फिश फार्मिंग नहीं किया है, तालाब वगैरह में हो सकता है उनका चलता हो, जो टैंकों का उनका नॉलेज ही नहीं है तो क्या ट्रेनिंग। जो समस्याएं आएगी और आ रही है तो वो लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई वैज्ञानिक है, पानी वानी सेट कर ले रहा है, चेक करके पैरामीटर सही कर ले रहा है, लेकिन जो वैज्ञानिक भी नहीं है और जिन्होंने कभी टैंकों में मछली पालन भी नहीं किया तो आपको क्या ट्रेनिंग। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, इसके विषय में आप लोग विचार कीजिएगा और अभी थोड़े बहुत दिन रुक जाइए। और अगर आप लोगों को वो पंप लेना है किसी को, वो लगभग 10 से 12 हज़ार लीटर पानी के लिए पर्याप्त होगा। आप चाहें कैटफिश करें या IMC करें, वो 38 लीटर पर मिनट का पंप है। वो लगभग कैटफिश में तो 2 टैंक चला देगा, लेकिन IMC के लिए वो एक पंप 10,000 लीटर के टैंक का आपको लगेगा, और काफ़ी कम पावर कंजप्शन है उसकी, AC पंप है। इसके लिए अलग से कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जो घर में आपकी लाइट आ रही है उसी से चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों एक चीज़ फिर भूल गया मैं, पंप के वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया था। लोग सोच रहे हैं इतना डिफरेंस हो ही नहीं सकता, तो ये आप सबूत के रूप में देख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाया है, इसलिए शायद 120 रुपये मुझे महंगा भी पड़ा है ये, तो ये 1330 रुपये में मुझे घर आके पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि रेटों में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो और जो एक्वेरियम का मंगाया था टेस्ट किट, जो अमोनिया टेस्ट किट मैंने मंगाया था, वो भी और जगह से तो सस्ता ही था। वो 980 रुपये का मैंने मंगाया था, अमेजन पर वो 1038 रुपये का अवेलेबल फ्री डिलीवरी पर। तो फिर भी 50-60 रुपये का फायदा तो हुआ ही, तो ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं हुआ उसमें, लेकिन 60 रुपये का फिर भी मुझे बचत हो। तो दोस्तों जितना आप सामान सस्ता खरीदेंगे आगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो इस बारे में थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, ताकि अगर आपको चाहिए ये पंप तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। शायद इस रेट से 100 रुपये आपको और फालतू देना पड़े,
1410 रुपये में ये मिल जाएगा आपको। मेरे टाइम ये सस्ता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा इन्होंने शायद 100 रुपये बढ़ा दिया है इस मॉडल का। और भी वहाँ आइटम अवेलेबल है वेबसाइट पर, मैं आपको लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।